अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हम किसानों का इस्तेहसाल करने वालों को माफ नहीं करेंगे। अगरचे किसी को सजा देना या माफ करना निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं है और यह सिर्फ निगरानी करने के लिए आई है, लेकिन ये दीगर तमाम कामों पर भरपूर नजर रखे हुए है और हर काम कर रही है और किसी ने कभी कोई इतराज भी नहीं किया। मगर इससे निगरानी के काम का हर्ज हो रहा है और अदम निगरानी की वजह से एक नफ्सा नफ्सी का आलम है जिसे काफी रौनक लगी हुई है और मुख्तलिफ वजूद की बुनियाद पर अभी तक इंतखाबी सरगर्मियों का भी आगाज नहीं हो सका और ऐसे लग रहा है कि मौजूदा सारा बोझ काफी अरसे तक अपने नातवा कंधों पर ही उठाए रखना होगा और इस कौमी खिदमत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप अगले रोज इस्लामाबाद में किसानों के वफ्द से मुलाकात कर रहे थे। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि हमने मुल्क से बहुत ज्यादती की, वक्त आ गया है कि उसका अजाला किया जाए। जो कहना तो आसान लेकिन करना बहुत मुश्किल है और जिसकी एक ही सूरत है कि जिसके पास मुल्क की जो अमानत है वो इसे वापस की जाए। बैंकों में मौजूद रुपया मासूद वापस किया जाए और असासों का किराया भी अदा किया जाए। लेकिन चूंकि ये बहुत से अफराद के लिए एक किस्म की माशी खुदकुशी होगी, इसलिए उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। लिहाजा उसकी इजाजत भी नहीं दी जा सकती। लिहाजा कोई और तरीका सोचा जा रहा है जिससे इस अजीम ज्यादती की तलाफी हो सके। आप अगले रोज पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से सदारत कर रहे थे। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल पार्टी के मरकजी रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने कहा है, वजीर आजम का उम्मीदवार भी हो सकता है और बिलावल भी, और ओहदा कोई भी संभाले, असल मकसद अवामी खिदमत होना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए। इसलिए किसी ऐसे फर्द को यह ओहदा संभालना चाहिए जिसे अवामी खिदमत में महारत हो। अगरचे यह खुद मुख्तियार काम है और हुकूमत के साथ ही अवामी खिदमत के नए नए मज़ाहिर भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। तमाम आदमी को अपने तजर्बात का फायदा उठाना चाहिए और इस जेल में तजर्बात इस कदर ज्यादा पेचीदा हैं कि किसी और की समझ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए शायद ये जिम्मेदारी खुद ही निभानी पड़े। आप अगले रोज एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। जमात उलमा इस्लाम फैक के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि इंतखाबात चाहते हैं लेकिन पुरअमन फजा होनी चाहिए, जबकि नफ्सा नफ्सी और अफरा तफरी के इस माहौल में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। इसलिए इस वक्त तक इंतजार किया जाए जब तक ये फजा खुद ब खुद काबिल कबूल ना हो जाए और तब तक सबको अपनी सफ़ें दुरुस्त करने का मौका भी मिल जाए, क्योंकि अब तक दीगर कामों में मसरूफ रहे हैं और इससे सफ़ें काफी उलट पलट हो गई हैं जिनकी मुकम्मल दुरुस्तगी का इंतजार और मौका मतलूब है। लिहाजा तब तक इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है। अब तो साबिक सदर जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि 8-10 दिन इलेक्शन ताखीर से होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगले रोज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि साबिक चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाह किया, क्योंकि मुल्क का GDP एकदम तकरीबन 6.5% पर पहुंचा दिया, जिससे सारे मसाइल पैदा हुए और इन्हें मालूम था कि बाद में आने वाली हुकूमत इसे बरकरार नहीं कर सकेगी और ऐसा ही हुआ। अब एक्सपोर्ट्स तकरीबन बंद हैं और महंगाई ने तकरीबन कमर तोड़ के रख दी है और वो कीड़े होकर जल रहे हैं और कोई लात मार कर उनको निकालने वाला भी नजर नहीं आता, जबकि अब तक मुखालिफिन का कोई मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से आगे भी मसाइल का सामना रहेगा। आप अगले रोज नारंग मंडी में चिल्ड्रन पार्क की इफ्तिताई तकरीब में खिताब कर रहे थे।